नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थकेयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी ऑपरेशन के बाद, और अब हम ऑपरेशन के बाद विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थियों के मन में एक कॉमन प्रश्न होता है, सामान्य क्वेरी होती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और पट्टी कैसे खोली जानी है। इन विषयों पर और आपके मन में जो विभिन्न प्रश्न हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उनके संबंधित वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम राहुल अमीन, मेरा घर असम की धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है। मैं मेरे भाई छोटा भाई रहम अली के साथ आया है। इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, अच्छी तरह हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुड, ठीक है। मेरा नाम विक्रम है, मैं ललितपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे कान में प्रॉब्लम था, भारीपन था और सुनने में कमी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी हल्का लग रहा है। यहाँ के स्टाफ से मैं बहुत खुश हूँ। जितना जितना भी कहो उतने कम है शब्दों में। जितना भी मैं चाह रहा था उससे बढ़ के ही मिला यहाँ पे। थैंक यू विक्रम जी, आपने हमारी छोटी नमस्ते, सी मेरा नाम रहम अली, मैं असम का धोबी ज़िला का रहता हूँ और मेरा पिता नहीं है, 5 साल आगे मर गए हैं। और मेरा एक छोटा भाई है, वो मुझे खर्चा उठाते हैं पढ़ाई के लिए। मैं अभी BA ग्रेजुएशन हुआ हूँ और इस बार SSC में पास हुआ हूँ। मेरे 2 कानों में छिद्र है, इसलिए मैं जयपुर आया हूँ चिकित्सा लेने के लिए, और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। सर का मुझे बहुत बधाई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोगों ने इस छोटे से केंद्र को बहुत सराहा और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लिया। आप बहुत दूरी से, लगभग 2500 किलोमीटर दूरी से यहाँ पहुँचे और आपने दूरबीन पद्धति से अपना ट्रीटमेंट कराया। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आने वाले इस एग्ज़ाम को क्लियर करके भारतीय सेना का हिस्सा बने। और साथ में मेरा नाम नवलजीत है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरे कान में प्रॉब्लम 4-5 साल से बहुत बड़ा छेद पड़ते हैं। अभी ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव लग रहा है। मेरा नाम सतीश है और हम दोनों चंडीगढ़ से हैं। तो मैंने मेरे भाई का ऑपरेशन करवाया है, तो इसको काफ़ी आराम होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ हमने एक चीज़ नोट की, भाइयों में बढ़ते स्नेह को, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि भाइयों के बीच में ऐसा स्नेह, दोस्ती हमेशा बनी रहे। और अब हम अपने मूल टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ऑपरेशन के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अपना खांसी जुकाम ना होना और खांसी जुकाम होने वाली स्थिति से बचना। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको एलर्जी करती है, रनिंग नोज, नाक बंद, नाक में जुकाम, खांसी जैसी स्थिति, विपरीत परिस्थिति को प्रकट करती है, उससे हमें बचना है। जुकाम होने पर आपको तुरंत अपनी दवाएं जो चल रही है, उसमें ऑलरेडी दवाएं हैं जो आपको इससे प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, और आगे भी वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो नहीं करना है वो है शीतल पदार्थ, ठंडे पदार्थ, आइस, बर्फ़ वगैरह वो नहीं लेना है, ठीक है। कान पर पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर बोले तो जब हमें फोर्सफुल, जब ताकत के साथ छींक आती है, खांसी होती है, ऐसी स्थिति, या हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो पर्दे पर हमें दबाव महसूस होता है, तो उस दबाव वाली स्थिति से हमें बचना है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब जब हम कोई स्ट्रॉ से कुछ चुस्की लेकर कोई चीज़ पीते हैं और वो मूवमेंट हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है पर्दे पर, तो उस स्थिति से हमें बचना है। दोनों ही कंडीशन, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, पर्दे पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। पर्दा अभी हमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा पर्दा है, स्ट्रेंथ वाला पर्दा है, पर फिर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन विपरीत परिस्थितियों से बचना है, ठीक है। यहाँ से आपका काम अच्छा हो गया, पर उसकी देखभाल करना अब आपका दायित्व है। हमने आपको हैंड ओवर कर दिया है। अगर आप ये 45 दिन बहुत अच्छे से केयर कर लेंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है, ओके डू ओके। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, मन में कोई चिंता, कोई क्वेश्चन, प्रश्न? हाँ बिल्कुल, विक्रम जी। सर, ये कान में जो क्रिस्टल डला हुआ है, हाँ, तो इसके लिए क्या देखभाल करना है? बिल्कुल। दोबारा से देखिए, जो आपके कान में प्रोस्थेसिस रखा गया है सिलिकॉन का, वो स्वतः कभी खराब नहीं होगा। उसका मटेरियल सिलिकॉन है, वो गलेगा नहीं, पर
उसको हमने फिक्स किया है जेल फोम से और अन्य चीज़ों से। कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे मिडल ईयर में पानी भरता है, मवाद इकट्ठा होता है, वो उसको बहाकर वापस बाहर ला सकती है। तो वही प्रश्न वापस आ गया कि हमें जुकाम की जैसी स्थिति से बचना है, जुकाम के कॉम्प्लिकेशन से बचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम जुकाम होते सब कुछ खराब हो जाएगा। जुकाम तो एक नॉर्मल बात है, वायरल इन्फेक्शनों का जुकाम हो सकता है, पर समय रहते ही उसका उपचार चालू कर दें। उसको वेट ना करें कि भाई मेरी जुकाम हुई है 10 दिन में ठीक हो जाएगी, 5 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप तुरंत निकटतम डॉक्टर से या अपने सेंटर पर कॉल करके दवा लिखवा सकते हैं, दवा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आपके मन में कोई प्रश्न? हाँ, मेरा सुनाई का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, पर्दा बनाने के साथ में जेल फोम दोनों तरफ रखा जाता है। जेल फोम को घुलने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। जो विभिन्न लिटरेचर है, स्टडीज़ है, वैज्ञानिक जो खोजबीन हुई है उसमें पाया गया है कि 3 महीने पर सुनाई का स्तर अलग होता है और 6 महीने पर सुनाई का स्तर अलग होता है। ये स्टडीज़ में पाया गया, लंबी क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे पर्दा आपका बन गया है तो पर्दे की कमी की वजह से जो सुनाई में कमी थी वो इम्प्रूव हो गई है, 100% हो गई है, और उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन और देखने को मिलेंगे। प्राइमरली अभी आपको कम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे गॉज पीस, जेल फोम, पट्टी रखी हुई है, पूरा कान पैक है। ठीक है, तो अभी एक तरह से अवरोध है। 10 दिन पे जब ये हटेगा तो थोड़ा सा और बेटर होगा, महीने 2 महीने बाद में और बेटर होगा। ठीक है, 6 महीने बाद में और अलग होगा। ठीक, हाँ जी, आपके मन में प्रश्न? आपकी तो पूरी आवाज़ खुली हुई है आज, है? आपकी सुनाई कितनी है इस समय? बहुत तेज लग रही है आवाज़ है? पहले से बहुत ज़्यादा सर। बहुत तेज हो गई आवाज़, क्योंकि आपके मिडल ईयर में जो ऑसिकुलोप्लास्टी हुई है वो बहुत बड़ा एक लेक्यूना था, गैप था। ऑसिकुलोप्लास्टी करके आपको वो फ़ायदा तुरंत मिल गया। कुछ केसेस में चमत्कारी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आपके केस में हुआ 40-50 से सीधा 100 हो गया। अब वो आवाज़ बहुत तेज हो गई, पर आपको इसका लुक आफ्टर करना, देखभाल करनी है। यहाँ से सब अच्छा कर दिया गया है। ठीक है, जो मूलभूत बातें हैं, रखरखाव, स्वास्थ्य, कान की देखभाल, जुकाम वगैरह, उनसे बचना है और ये कायम रहेगा। ठीक है, आप अपना दूसरे कान का ऑपरेशन जिसमें तकलीफ है वो भी आप कभी भी करवा सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न? ऑल क्लियर? ठीक है, तो अब हम सभी अभ्यर्थियों के लिए कामना करते हैं ईश्वर से कि वो अपने लक्ष्य में, करियर में आगे बढ़ें और ये जो मेडिकल हर्डल था उनका, कान का जो बिंदु था वो अब क्लियर हो जाएगा और वो ऊंचाई, जो सफलता के नए आयाम प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।